चलो यहाँ पर देखो, ये एक और सम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे सम एग्जाम में आते हैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द पीवाईक्यू है। ओके, क्वेश्चन रीड करके समझेंगे और क्या लॉजिक इसमें लगने वाला है सम में वो समझेंगे, फिर मैं आपको फटाफट बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोला है, एक एग्जाम हुआ था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप समझ लो एमएसटी सीईटी हुआ था, ठीक है। द टॉप 15% स्टूडेंट्स अपीयर्ड विल गेट ग्रेड ए। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये इनफाइनाइट है, ये जीरो है, ये माइनस इन्फिनिटी है, तो क्या बोल रहा है इसमें, टॉप हाउ मच 15%। 15% मतलब कितना होता है, मतलब 0.15, बराबर। 15% ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर्ड विल गेट ग्रेड ए, तो यहां पे ग्रेड ए मिलेगा, टॉप 15%, while the bottom 20% will declared फेल। तो चलो भाई, यहां पर बॉटम 20% की अगर हम बात करें, 20% कहने का मतलब है, कहने का मतलब कितना हुआ बेटा, कहने का मतलब हुआ 0.20, करेक्ट है। इतने लोगों को हम लोग बोलेंगे कि फेल है, डिक्लेयर्ड फेल, अगर ऐसा आया। इफ द ग्रेड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसको करना है, विथ मीन ऑफ मार्क्स, मीन कितना दिया है भाई, x माइनस एफ अपॉन सिग्मा, x माइनस मीन कितना है 75, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10, बराबर है, हमको z भी मिल चुका। अब क्वेश्चन समझो, डिटरमाइन द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू रिसीव ग्रेड ए, डिटरमाइन द लोवेस्ट percentage of marks to receive grade A and the lowest percentage of marks that passes। मतलब कि determine the lowest percent of marks to receive grade A, मतलब देखो क्या होता है, हम लोग जब पास होते हैं 60% आता है तो ही बोलते हैं ना हम लोग कि भाई ये क्या है, फर्स्ट क्लास आया, बराबर। 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में हम लोग यही बोलते हैं फर्स्ट क्लास, 60 मार्क्स लाया तो आएगा। तो ऐसे मिनिमम ऐसे कितने मार्क्स है, मिनिमम कितना मार्क्स आएगा कि वो उसको बोलेंगे कि ग्रेड ए मिला है, और लोएस्ट परसेंट ऑफ मार्क्स दैट पासेस, ठीक है, मतलब पासिंग मार्क्स है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं 100 में से कितना पासिंग है अपना इंजीनियरिंग में 40, तो 40 पे पासिंग है, 40 आएगा तो पास होएगा, 75 आएगा तो डिस्टिंक्शन मिलेगा, उस तरीके का क्वेश्चन है। समझ में आया, ठीक है, पक्का समझा सबको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये मैंने लिख दिया वहां पर ऊपर, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, जरा समझेंगे अभी इसको, ठीक है। देखो ध्यान दो, नहीं इसमें यहां पर ही लगेगा हमको। देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहला चीज तो हमने ये क्लियर कर लिया था कि भाई 15 है, तो ये कितना बचा और ये कितना बचा, समझ में आया। मतलब इसके लिए निकालना पड़ेगा वैल्यू, इसके लिए भी निकालना पड़ेगा, पहले अपर वाले पार्ट की बात करेंगे, बाद में लोअर की बात करेंगे। तो ग्रेड ए विल गिवन फॉर 15%, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z, वो तो ठीक है, कितने का निकालना है 0.5 के लिए, बराबर। ओके, सो 0.5 के लिए ध्यान देना जरा। अभी देखो मुझे इतना पता है कि ये जो पार्ट है ये कितना है 0.5 के लिए, कितना ये 0.5 के लिए, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, 0.5 मुझे इतना पता है, उसमें से 15 निकाला, 0.35 बचा, तो 0.35 के लिए मैं टेबल में से वैल्यू निकालूंगा। ये कैसे मिलेगा, चलो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, अच्छे से बता देता हूं मैं, एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, बराबर। हाँ बोलो 0.35 के लिए क्या भाई, 0.35 मतलब किधर आएगा 0.35, 0.3 किधर है 5, कितना आ गया 0.1368, बराबर है, ठीक है। इन लोगों ने क्या लिख के रखा है, फ्रॉम द टेबल वी फाइंड द एरिया फ्रॉम 0 to 1.04 इज 0.35, बराबर। मतलब भाई 0.35 किधर है, रिवर्स प्रॉब्लम है ना, तो रिवर्स प्रॉब्लम में 0.35 किधर है वो देखेंगे हम लोग। तो 0.35 किधर है भाई, किधर है, ये यहां पर है, दिख रहा है, यहां पे दिखा, एग्जैक्टली ये ज्यादा क्लोजेस्ट है, बराबर। तो 1.04, समझ में आया। तो चलो समझा ना कैसे आया 1.04, 0.35 का 0.35 हमारा प्रोबेबिलिटी है। 0.35 क्या है,
प्रोबेबिलिटी से z का वैल्यू निकालेंगे, रिवर्स प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब ये क्या हो जाएगा देखो, 1.04 है, करेक्ट है इतना, 1.04 हमको मिल गया है z का वैल्यू, तो मैं पुट कर दूंगा z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, हमने लिखा है m कितना है 75 डिवाइड बाय 10, x कितना हम लोग को कितना आ रहा है z 1.04 x माइनस 75 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, ये x का वैल्यू कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद, हाँ 85 पॉइंट। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जरा सुनो, दो चीजें, ये जो हमने z लिया ये पॉजिटिव है, दूसरे वाले में z हम लोग जो ले रहे हैं वो नेगेटिव है, मालूम है क्यों, क्योंकि नेगेटिव की तरफ है। समझ में आया क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे यही मिस्टेक करके आते, समझ में आया, तू समझा, तू नहीं समझा, एक बार अभी ये तेरे को ये चल रहा है, एक बार फिर से डॉक्टर स्टेन यहाँ पे खड़ा है, हाँ देखो मुझे पता है कि ये निकाल लिया मैंने वैल्यू x का वैल्यू, ये किस, अच्छा ये क्या है x 35.4 का मतलब क्या है, 85.4 का मतलब क्या, मैक्सिमम मार्क्स ना, क्वेश्चन क्या था अपना, हाँ ग्रेड ए मिलने के लिए कितना मार्क्स आना चाहिए 85, अब पास होने के लिए कितना चाहिए वो देखेंगे हम लोग, समझ में आया, तो पास होने के लिए कितना चाहिए देखेंगे, तो 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिक्लेयर्ड फेल, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा 20% मतलब 0.30 बचा, 0.30 में ढूंढूंगा किधर पे, वो प्रोबेबिलिटी के टेबल में ढूंढूंगा, उससे z निकालूंगा, करेक्ट है, तो 0.30 का z कितना आ रहा है 0.84 बराबर, तो 0.84 हम लोग क्या लेने वाले हैं, दिस ऑर्डिनेट इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड हेंस वी आर टेकिंग दिस एज नेगेटिव, समझा नेगेटिव क्यों लिया, नेगेटिव क्यों लिया, 84 85 आया रहेगा, ठीक है, नेगेटिव क्यों लिया समझा क्या, क्योंकि नेगेटिव इंटरवल की बात चल रही है जहां पर बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव साइड की बात चल रही है, मतलब क्या हो गया -0.84, और ये -0.84 यहां पे लिखा, इससे हम लोग को x मिल गया 66.6, अभी 66.6 क्या है, ये पासिंग मार्क्स, इज दैट क्लियर, ये टाइप के सम एग्जाम में आते हैं, ठीक है, रिवर्स प्रॉब्लम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स, इज दैट क्लियर, ओके समझा, ये सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, हाँ बोल, अब बोल, चल बता, 0.3 ढूंढेगा ना, 0.3 बराबर, 0.3 किधर है देख, ये ना, तो 0.84 आ गया ना बेटा, क्लोज वैल्यू देखेगा ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा तो क्लोज वैल्यू देखेगा ना, ध्यान दो, फीस बढ़ाओ तेरा, हाँ किधर है, ये वाला भी ले सकता है, देखने का क्लोजेस्ट, ये देख कहां पर है 3023 है, ये कितना है 0.2995, तो 0.3 के कौन क्लोजेस्ट है भाई, कौन है, हाँ ठीक है समझ गया, ठीक है, तो ये हमने कर लिया ये वाला सम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इज दैट क्लियर, हमने उसको सॉल्व किया एंड वी हैव गॉट द आंसर, तो फिर यहां पर मैं इसको अगर सॉल्व करता सेकंड पार्ट के लिए तो क्या करता मैं, 0.30 के लिए 0.3 के लिए z का वैल्यू कितना है अपने को, कितना है z का वैल्यू 0.84, ये हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन माइनस लेंगे, क्यों माइनस लेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइड है और यहाँ पर हमको x मिल रहा है 66.6, तो ये पासिंग के लिए और ये टॉप में आने के लिए, समझ में आया क्या, इज दैट क्लियर, तो ये बहुत ही इजी सम है, बस कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि अभी काम करते हैं हम लोग, अगर मैं थोड़ा आगे जाऊं, टाइप 6 वाले सम्स की अगर बात करूं तो वो भी हम लोग कर लेते हैं, टाइप 6 वाले सम ऑलमोस्ट यही कंसेप्ट के बेस पे है, ओके ऑलमोस्ट यही कंसेप्ट के बेस पे है, ठीक है, कैसे करेंगे देखो, नए पेज पे लेंगे हम लोग, ध्यान दो यहां पर, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन follow normal distribution if 30% of the student got below 35 marks,
ठीक है, एंड 10% गॉट अबोव 60 मार्क, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। मतलब इस बार अलग समय, देखो ध्यान देना, पहला हमने कैसे स्टार्ट किया, z इज इक्वल टू m माइनस सिग्मा, आपको m दिया होता था, सिग्मा दिया होता था, x दिया होता था, आप z निकालते थे। सबसे पहले हमने ये किया सम। दूसरा सम हम कैसे किए कि भाई आपको x निकालना है, बराबर, रिवर्स प्रॉब्लम बोलते हैं उसको। इस बार आपको z और x दिया है, आपको m और सिग्मा निकालना है, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। समझ में आया? समझ में आया? गेट ट्यूटोरियल्स, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहला चीज, मुझे जो डेटा दिया है उस हिसाब से मैं डायग्राम बनाऊंगा। क्या है डायग्राम? डायग्राम क्या बनेगा, देखो सबसे पहले मैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना दूंगा, ये इनफाइनाइट है, ये माइनस इन्फिनिटी है, जीरो है, मैंने बना के रख लिया। मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छी बात है। इफ 30% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट बिलो 35 मार्क्स, मतलब है ना, एक यहां पर 35 मार्क्स में लिख देता हूं, मार्क्स में लिख देता हूं, ठीक है। और ऐसे कितने लोग हैं? 30%, 30% मतलब कितना हो गया? 0.3, तो इधर कितना बच गया? 0.2। समझ में आया? ठीक है। 10% गॉट अबोव 60, 10% गॉट अबोव 60, मतलब यहां पर कहीं 60 मार्क्स है, ठीक है, यहां पर नहीं तो थोड़ा पीछे समझो, यहां पर कहीं होगा 60 मार्क्स है, ठीक है। तो अगर 60 मार्क्स है, 10% लोगों को ऐसा मिल रहा है, तो 10% मतलब कितना हो गया? 0.10, और ये कितना हो गया? पॉइंट। समझ में आ गया? ठीक है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। सो हम लोग को पता है सोल्यूशन में हमने लिखा है, देखो, लेट m एंड सिग्मा बी व्हाट? मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। अब ये जो बीच का वैल्यू जो जीरो है ना, इस पोजीशन को मैं m कंसिडर करूंगा एज ए मीडियन वैल्यू। क्या कंसिडर करूंगा? m एज ए मीडियन वैल्यू। इसीलिए आप जब देखेंगे यहां पे ध्यान से, तो देखो कैसे लिखा है, आपको समझेगा। सिंस 30% स्टूडेंट्स आर बिलो 35, 30% स्टूडेंट्स आर बिलो 35, 20% स्टूडेंट्स आर बिटवीन 35 एंड m। समझ में आया? कितने? 20% आर बिटवीन 35 एंड m, वैसे ही 10% स्टूडेंट्स आर अबव 60, बराबर, तो कितने? 40 बिटवीन आर, 40% स्टूडेंट्स आर बिटवीन व्हाट? m एंड 60। समझ में आया? ठीक है। तो अब हर एक का एरिया निकाल लो यार, 0.2 का निकाल लोगे आप, प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.2 क्या है? प्रोबेबिलिटी। उससे आप क्या निकालोगे? z का वैल्यू, रिवर्स प्रॉब्लम। 0.4 क्या है? उससे आप क्या निकालोगे? z का वैल्यू, रिवर्स प्रॉब्लम। इधर वाला जो z रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, इधर वाला जो z रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव इंटरवल के साइड है। समझ में आया? अरे हाँ या ना? ठीक है। तो देखो यहां पे दिया है 0.2 का एरिया करस्पॉन्डिंग है 0.525। आई होप अभी आपको निकालने आता है टेबल से रिवर्स, ठीक है। 0.4 के लिए कितना है? 1.283, ठीक है। तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, अभी देखो ये क्या हो जाएगा। अब मुझे पता है 0.2 के लिए z का वैल्यू कितना आ रहा है भाई? 0.2 के लिए 0.525, लेकिन नेगेटिव में आएगा, बराबर, नेगेटिव में आएगा ना? अरे हाँ या ना? -5.2, बराबर। और 0.4 के लिए कितना आ रहा है z का वैल्यू? 1.283। तो हमको पता है कि हमारा जो फॉर्मूला है z x माइनस एम अपॉन सिग्मा, तो दो पार्ट में गया हुआ है वो। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। दो पार्ट में क्यों गया है? दो पार्ट में क्यों गया है? क्योंकि एक लोअर की भी बात चल रही है और हायर की भी बात चल रही है, बराबर, ठीक है। तो दो पार्ट में गया है। तो जो लोअर वाले की बात करेंगे अगर, तो 35 पासिंग है ना? कितना पासिंग है? 35। तो मैं लिखूंगा 35 माइनस एम अपॉन सिग्मा। इसका जो z का वैल्यू है वो क्या है? माइनस कितना है? -0.525। इससे अपने को क्या मिल रहा है? -0.525 सिग्मा इज इक्वल टू 35 माइनस एम, एम यहां पर आ जाएगा, तो m माइनस 0.525 सिग्मा इज इक्वल टू 35, इक्वेशन नंबर 1। सेम चीज यहां पे करेंगे, ठीक है। ये किसके लिए है? पॉजिटिव साइड के लिए 1.283 z का वैल्यू है, 60 के लिए, 60 मार्क्स के लिए
माइनस एम अपॉन सिग्मा 1.283 सिग्मा इज इक्वल टू 60 माइनस एम। अब ये यहां पर मैंने जो लिखा है ना सिग्मा, वो सिग्मा तो हो जाएगा 1.283 सिग्मा प्लस एम, है ना। आप इसको लिखेंगे कैसा, ये फॉर्मेट पे, एम पहले लिखा है मैंने, बाद में ये लिखा है, बराबर। ओके, तो ये क्या होगा देखो, फाइ सिग्मा इज इक्वल टू, वैसे ये हो जाएगा m प्लस 1.283 सिग्मा इज इक्वल टू 60। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको कैलकुलेटर में डालोगे साइमल्टेनियस इक्वेशन से, यू विल गेट m का एंड n का वैल्यू। ऐसे लोग ने सॉल्व किया, वो नहीं करने का, टेक्स्ट बुक में जो किया है, सीधा कैलकुलेटर में डालो इसको। क्या डालोगे, 1 माइनस 0.525 35 1 1.283 एंड 60, तो आपको m और सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा। चलो बताओ फटाफट क्या आ रहा है, कितना आ रहा है m, कितना आ रहा है m, कैलकुलेटर में डालो जल्दी फटाफट। क्या हो गया, नहीं नहीं m कितना है पहला, हाँ 42.25 सिग्मा, दैट्स इट, यही आंसर है। देखो समझ गया, ये टाइप का सम समझ में आया, पक्का पक्का समझ में आया, ठीक है। घर पे जाने का यही सम प्रैक्टिस करने का, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, सेम टाइप का सम है, सेम टाइप, ध्यान से देखो, बस थोड़ा सा एक नया चीज है इसके अंदर। ओके, वो नया चीज क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं, वो क्या नया चीज है, फिर आपको सॉल्व करने आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली नॉर्मल 70% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 35। चलो भाई अपना डायग्राम, अपना डायग्राम, गिरीश आवाज आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो 7% ऑफ आइटम्स आर अंडर 35, तो चलो भाई 35 मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं 7%, मतलब परसेंट की बात हुई, मतलब प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है, सिंपल दिमाग में डाल लो। परसेंट मतलब वही प्रोबेबिलिटी को टेबल में जाने का, टेबल से z निकालने का, खत्म कहानी, ठीक है। उसके बाद क्या है दूसरा, 89%, जरा समझो, हाँ, नॉर्मल 7% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 35 एंड 89% आर अंडर व्हाट 63, तो आप समझो यहां कहीं 63 है एंड इसका पूरा 89% आर अंडर 63। अब यहां पर क्या करना है मैं आपको समझाता हूं, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ही फाइंड करना है, बट सम का देने का तरीका अलग है, जरा ये समझो कि क्या है, ठीक है। देखो ये 7% है, समझ में आ गया। अब 50% वाला एरिया तो यही ले लेता है, नेगेटिव इंटरवल, बराबर, और 50% कौन ले लेता है, पॉजिटिव इंटरवल। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहां तक 50 हो चुका है तो ये 89 होने के लिए कितना परसेंट है ये, और ये बच गया जो कितना है ये, समझ में आया मैंने क्या बोला, 89 बोला अंडर 63 के अंडर 89, मतलब ये पूरा आ गया ना। हम तो 50 वाला जो आधा पार्ट है वो तो हम इसके लिए सॉल्व करते हैं, अपर वाला पार्ट हम लोग पॉजिटिव साइड के लिए सॉल्व करते हैं। तो 89 में से आप 50 निकाली तो बचा कितना 39, तो एक आपको निकालना है, ये 7 को छोड़ देंगे तो इधर कितना बचा 43 और एक 39, दो चीज के लिए निकालना है। देखो यहां पर आपको समझेगा अभी, 7% आर बिलो 35 तो 43 हो गया, बराबर, एंड दे आर बिटवीन 35 एंड m, बराबर, ऑब्वियसली ये m हो जाएगा ना, तो 35 और m के बीच में कितना है 43, और m और 63 के बीच में कितना है 39, सेम पूरा सम वैसे ही सॉल्व होगा। समझ में आया, खाली नया क्या था, वो अंडर 63 दिया है ना, तो बच्चे लोग एकदम वही केटी वाले सपने आने लगते, समझ गया कि नहीं, अरे समझा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, लिख लिया भाई 0.43 के लिए कितना होता है वो लिख लिया, ऑब्वियसली 0.43 के लिए जो देख रहे हैं वो नेगेटिव z रहेगा, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्यों, हाँ ठीक है।
उसके बाद दूसरा 1.20 सॉरी क्या है ये 0.39 के लिए कितना रहा सेट 1.23, वो पॉजिटिव रहेगा और फिर वैसे ही आपका साइमल्टेनियस बनेगा, उसको सॉल्व करोगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? बहुत बढ़िया, पक्का? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, ये जो बता रहा हूं ये जितने सम हमने किया ना आज इंपॉर्टेंट है, कोई भी ब्रांच को कैसे भी आ सकता है, ठीक है। ये वाला सम देखो क्या बोला है, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली नॉर्मल ऑफ 7% ऑफ द आइटम्स आर अंडर। अरे ये तो सेम लग रहा है मुझे, सेम है क्या? सेम ही लग रहा है ना, क्या चेंज है थोड़ा सा देखो अच्छे से। सब कुछ सेम है, ठीक है, बट अभी यहां पर है ना सब कुछ सेम है, ठीक है। आप इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली नॉर्मल 7% ऑफ द आइटम्स अंडर 35 एंड 89% आइटम्स आर अंडर 63, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम सिलेक्टेड एट रैंडम लाइज बिटवीन 45 एंड 56। मुझे एक बात बताओ, आपको कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एम और सिग्मा ना। अभी तक हम लोग नॉर्मल सम सॉल्व करते थे उसके लिए क्या बताते थे, मीन और सिग्मा दिया होता था। अब ये क्वेश्चन जैसा दिया है ना कि आपको इसमें समझेगा नहीं कि क्या करना है, इसलिए दो क्वेश्चन मिक्स है। इसमें क्या करना है, पहले आपको ये सॉल्व करके एम और सिग्मा निकालना है, उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी निकालना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया मैंने क्या बोला? ये इसके पहले वाला सब मिक्स है, उससे हमको मिलता है एम और सिग्मा, वो मिलेगा तभी तो हम ये निकालेंगे ना प्रोबेबिलिटी वाला नॉर्मल टाइप 1 का सम। अरे हाँ या ना, समझा रोहित? ठीक है, गेट? ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा देखो, यहां पर सब लोग ध्यान देना, 45 के लिए निकाला, 56 के लिए निकाला, प्रोबेबिलिटी आ गया, आंसर आ गया, नॉर्मल तरीका टाइप 1। इज दैट क्लियर? अब नॉर्मल का 6 मार्क का सम आने दो, 8 मार्क का सम आने दो, जितना मैंने करा उतना करने का, समझा? ठीक है, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग, ये हो गया अपना टाइप 6 तक। अब जो बच गया था वो कर लेते हैं, जो बच गया था वो है, ये भी तुम लोग कर ही लोगे, लोएस्ट इनकम हाईएस्ट इनकम, हाँ ठीक है ये सब। अच्छा, इसमें एंड में प्रोबेबिलिटी करने के बाद आपको 10,000 से मल्टीप्लाई किया है, पता है ना वो कंसेप्ट? तो ये भी सब बहुत बड़ा है, टाइप 5 का 10,000 वाला आया हुआ समय, पीवाईक्यू है ये, कर लोगे ना? अरे बहुत इजी है यार, 400 550 के बीच का निकालो प्रोबेबिलिटी, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा वाला लोएस्ट इनकम का 500, मतलब 500 से लोएस्ट इनकम वाला निकालना है, मतलब सेकंड वाला पार्ट है ना, 0.5%। समझ में आ रहा है? रिवर्स प्रॉब्लम है ये, मिक्स प्रॉब्लम है। ये एक नॉर्मल सम है और लोएस्ट इनकम किस में आता था, रिवर्स प्रॉब्लम में आता था ना। तो एक नॉर्मल सम दिया है, एक रिवर्स प्रॉब्लम। 0.05 के लिए 0.45 बचा, 0.45 का कितना होता है 1.645, वो कर दिया, आगे आंसर। समझा? ठीक है। अब आ जाते हैं ये वाला सम जो बाकी रह गया था, जो कल हम करने जा रहे थे और बैटरी ऑफ हो गया था, ठीक है ओके। चलो क्या दिया है, इन एन एग्जामिनेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर गिवन। देखो मीन है ना, मीन आप इजीली सब ऐड कर सकते हो, लेकिन सिग्मा है ना आप ऐड ही नहीं कर सकते। आपको उसको पहले, सिग्मा मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर। वेरिएंस होता है सिग्मा का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है खाली सिग्मा। तो जब भी आपको सिग्मा दिया है आप उसको सिग्मा स्क्वायर करके ऐड करोगे। देखो ये जो सम है ये किस टाइप का सम है जरा समझो। आपको हमेशा ऐसा दिया होता था, किसी एक डेटा को लेके दिया होता था। सपोज इस क्लास की अगर बात करें, इस क्लास में सबका M3 का मार्क्स ले लो, ठीक है, उस हिसाब से एक मीन है और एक सिग्मा है। लेकिन अगर मैं बोलूं दो क्लास है, एक बोरीवली ब्रांच है, एक मिलोड ब्रांच है, वो दो अलग अलग ब्रांच का मीन निकालना है, तो क्या करोगे आप, एक का लिखोगे दूसरे का भी लिखोगे फिर कुछ करोगे ना। बस ये वही टाइप का सम है जहां पर दो तीन जगह की बात चलेगी फिर उसको एक सिंगल बनाएंगे। समझ में आया? इसीलिए यहां पर क्या दिया देखो, x1 x2 x3 डिनोट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 सब्जेक्ट्स। देखो मीन कितना 51 53 46, ऐड कर दिया, देखो 150 हो गया मीन। ऐड कर देना तीनों क्लास, दो ब्रांच का, ये 3 ब्रांच समझो, बोरीवली, मीरा रोड एंड कांदीवली, सबका मार्क्स मैथ्स का निकाला, मीन कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन जब मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, मतलब मुझे सिग्मा निकालना है, तो मुझे वेरिएंस का स्क्वायर करके ही करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया क्या है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है देखो,
15, 12 और 16 क्या दिया? स्टैंडर्ड डिविजन, मतलब सिग्मा दिया है। सिग्मा आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, सिग्मा आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? सिग्मा का स्क्वायर। क्या किया? सिग्मा का स्क्वायर 15 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, कितना हो गया? 625। फिर बाद में 25 हो गया सिग्मा, वो अलग बात है। सिग्मा का स्क्वायर आया ना 625, सिग्मा क्या होगा? 25। लेकिन अब जब सॉल्व किया तो इसका स्क्वायर करके ऐड करके सिग्मा स्क्वायर 625, फिर सिग्मा आया 25। तो अब हमारे पास मीन कितना है? 150, और सिग्मा कितना है? 25। ये देखो यहाँ पे लिखा है 150। अब x के बदले y हो गया, क्योंकि y पे सब डिपेंड थे, x1, x2, x3। मैंने क्या बोला? आप सब एक पे डिपेंड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अब ये क्या होगा देखो, ध्यान देना। फिर है ना, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल मार्क्स सेक्योर्ड 180 और अबव, 180 से ज्यादा, और सॉल्व किया 150 के लिए, नहीं 180 के लिए किया है ना, 180 माइनस 1, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पे लिखा रहोगे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 180 के लिए सॉल्व कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितना है? 1.2। 1.2 से ज्यादा कितना होता है बेटा? 1.2 से ज्यादा देखो 0.5 माइनस 0 टू 1.2, करेक्ट है। ये पूरा 0 टू 0.5 लेंगे, है ना, है कि नहीं? तो 0.5 माइनस एरिया बिटवीन 0 टू 1.2, ये आ जाएगा ग्राफ में से, आंसर आ गया। सेम लेस देन 80 के लिए करेंगे, माइनस 2.14 है, मतलब ये है। तो आप 0.5 माइनस इतना करोगे 0 से 2.4, तो 0.5 माइनस इतना करेंगे, आंसर। समझ में आया? इज दैट क्लियर? आज हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्मॉल सा, ठीक है? समझ में आया?